हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने स्टोन पेपर सीजर की गेम बनाई थी और हमने ये भी देखा था कि वो गेम में हम कैसे रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम कंप्यूटर का लॉजिक बनाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके जावा प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो कि स्टोन पेपर सीजर गेम इन जावा के नाम से है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, तो लूप्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लूप्स एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये काफ़ी जगह इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट है। तो हम एक एक करके लूप्स को समझेंगे, और सबसे पहले हम नेटबीन्स में चलते हैं और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं लूप्स का। तो गाइस, हमने कमेंट्स वगैरह सब हटा दिए हैं। तो अब देखो, आज की इस वीडियो में हम लूप्स पढ़ेंगे। तो लूप्स क्या होते हैं? तो गाइस, लूप एक तरह से मान लो आपका एक सर्किट होता है, ठीक है, जिस पे गाड़ियाँ बार बार उसी चक्कर में घूमती रहती हैं। ठीक है, और वो घूमती रहती हैं, उसकी कंडीशन ट्रू होती है तभी वो घूमती रहती हैं। अब ये समझने के लिए एक काम करते हैं। आप एक ट्रैक में इमेजिन करो। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक रेसिंग ट्रैक पे हो। ठीक है, और सामने आपके रेड लाइट है और ग्रीन लाइट है, दो लाइट आपके सामने है। ठीक है, तो अब मान लो अगर रेड लाइट होती है तो आप क्या जाओगे, या आप क्या गाड़ी आगे लेके जाओगे? नहीं ना। तो वैसे ही अगर ग्रीन लाइट होती है तो आप गाड़ी स्टार्ट करके आगे लेके जाओगे। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट है लूप में, कि लूप्स में क्या होता है, कंडीशंस होती हैं बड़ी सारी। अब वो कंडीशंस को अगर हम सेटिस्फाई करवा देते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे प्रोग्राम को या हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा। अगर अगर उसके हिसाब से रेड लाइट दिख गई है तो वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम कंसेप्ट लूप्स के साथ भी होता है, जो कि रियल लाइफ में भी एक अच्छा एग्जांपल है। तो अब मान लो आप सड़क पे जाते हो, सड़क पे आपको काफ़ी सारे व्हीकल्स मिलते हैं, ट्रैफिक होता है, लेकिन वो ट्रैफिक क्यों नहीं चलता? क्योंकि रेड लाइट होती है आगे सामने। ठीक है, आगे सामने रेड लाइट होती है तो इसलिए वो ट्रैफिक नहीं चलता। जैसे ही वो ग्रीन हो जाती है वैसे ही वो सारे बंदे अपनी गाड़ियाँ लेके, बाइक्स लेके आगे चले जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कंडीशंस का। रेड कंडीशन और ग्रीन कंडीशन। रेड कंडीशन आपको बताती है कि आपको आगे नहीं जाना, यहीं पर रुक जाओ, या बाद में जाना। ठीक है, जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ग्रीन लाइट आपको क्या कहती है? ग्रीन लाइट आपको ये कहती है कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, अब आप आगे जाओ, जो मर्जी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं लूप्स पे। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अगर मान लो अभी तक आपसे कोई कहे कि आप अपना नाम प्रिंट करो 5 बार। ठीक है, आप अपना नाम प्रिंट करवाओ 5 बार, तो आप कैसे करवाओगे? गाइस, अभी तक हमने देखा है system.out.println की मदद से हम अपना नाम 5 बार ऐसे प्रिंट करवाएंगे, और इसको मैं रन करवा देता हूँ तो 5 बार सचिन प्रिंट हो जाएगा। नो रॉकेट साइंस अभी तक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि 5 बार अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसको हम 5 बार लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लूप्स में ऐसा नहीं होता। लूप्स में क्या होता है? लूप्स में आप एक ही बारी एक स्टेटमेंट लिखोगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट लूप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट लूप्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ विदाउट लूप्स। विदाउट लूप्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा विदाउट लूप्स। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा विद लूप्स, तो इसी को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद लूप्स। विद लूप्स, और यहाँ पे विदाउट के स्पेलिंग गलत हो गए, विदाउट लूप्स और यहाँ पे विद लूप्स। ठीक है, अब विद लूप्स के लिए हमें क्या करना है? मान लो फॉर एग्जांपल
अच्छा, एग्जांपल देने से पहले मैं आपको नोट्स दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, और ये नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स हैं मैंने जो आपके लिए बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि लूप्स होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि लूप्स को प्रैक्टिकली करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लूप्स एक्चुअली में होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो गाइस, लूप्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लूप्स एक काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो लूप्स में क्या होता है, हमारी कोई भी एक स्टेटमेंट है, अगर हमने उसको बार बार रिपीट करवाना है तो हम उसके लिए लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अपना नाम 5 बार प्रिंट करवाया, जबकि इससे बढ़िया और इससे एफिशिएंट तरीका है हमारे पास, जो कि है लूप्स, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमें लूप्स का नहीं पता था, तो इसलिए हम ये चीज़ ऐसे प्रिंट करवाते थे, लेकिन अब हमें लूप्स का पता चल चुका है, तो हम लूप्स की सहायता से ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। अगर सेम इंस्ट्रक्शन है या अगर सेम स्टेटमेंट है, आपने बार बार उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखो और लूप्स के अंदर लिखो। तो जब तक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती रहेगी, तब तक वो जो आपका प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपको आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप्स स्टार्ट्स व्हेन सम कंडीशन बिकम ट्रू। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, रेड लाइट और ग्रीन लाइट का सिग्नल, अगर ग्रीन लाइट होती है तो वैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है और सारा ट्रैफिक मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल है या एक समझाने की आप समझाने का तरीका बोल लो कि जिस बंदे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है या जिस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है, उसको इतना तो पता ही है कि रेड लाइट पर रुकना है और ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है। तो ये एक उसकी कंडीशन है, ठीक है। अगर उसको मान लो 3-4 रेड लाइट मिले तो वो 3-4 रेड लाइट पर रुकेगा ही रुकेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर मान लो वो एक रेड लाइट पार करके उसको ग्रीन लाइट पहले से ही मिलती है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो अपना आप आगे चला जाएगा। तो वैसे ही मान लो अगर उसको कहीं जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट ए टू पॉइंट बी में उसको मान लो 5 ऐसी ट्रैफिक लाइट्स मिलती हैं जो कि ग्रीन है, तो वो एक बार भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके लिए सारी कंडीशंस ट्रू हैं और वो चलता ही रहेगा और वो अपनी कंडीशन तक पहुंच जाएगा या अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट था उसके लिए समझना कि अगर ग्रीन है तो मैं जाऊंगा, रेड लाइट है तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही लूप्स के साथ होता है। तो लूप्स में होता गया, जो भी कंडीशन हम देते हैं वो एक तरह से बूलियन एक्सप्रेशन होता है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो आपको आंसर देता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देता है तो वो होता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद हम बूलियन एक्सप्रेशन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो जो कंप्यूटर के पास जो हमारी कमांड जाती है वो जाती है कंटिन्यू की, कि आगे कंटिन्यू करो। अगर फॉल्स होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि जी आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लूप्स यानी लूप्स 3 तरह के होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो बेसिकली 3 तरीके के लूप्स होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप हम आज पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियोज में हम फॉर और डू व्हाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप क्या होता है, देखो व्हाइल लूप का सीधा सीधा मतलब है कि जब तक, ठीक है। व्हाइल लूप का सीधा सीधा मतलब है कि जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक तो मैं चलूंगा, या जब तक कंडीशन फॉल्स हो रही है तब तक मैं नहीं चलूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप का यही मतलब होता है कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तब तक मैं चलूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। रेसिंग ट्रैक में मान लो आपने 5 लैप लगाने हैं, मतलब 5 बार उसका चक्कर काटना है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपने 5 या 5 से कम बार चक्कर काटा, ठीक है, 5 या 5 से कम बार चक्कर काटा, तो आप 5 बार चक्कर, मतलब मान लो आपने 3 बार चक्कर काटा तो आपको 2 बार चक्कर और काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने टोटल 5 बार चक्कर काटने ही हैं, ठीक है। टोटल आपने 5 चक्कर काटने हैं, अगर उससे कम काटे तो जितने कम काटे उतने आपको और काटने पड़ेंगे। मान लो 5 चक्कर आपने काटने हैं, आपने एक चक्कर में ही कह दिया कि जी बस हो गई मेरी, तो वो कहेगा नहीं, 4 चक्कर आपको और काटने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप 5 चक्कर काट लोगे तो आपको कहेगा ठीक है जी अब आप रेस्ट कर लो, अब आप बैठ जाओ जाके,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लूप से बाहर आ गए। तो यही सेम कंसेप्ट है वाइल लूप का। अब देखो वाइल लूप में क्या होता है, इन द वाइल लूप इन जावा इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। अब ये जो भी मैंने आपको भी बताया, मैंने दोबारा बताया कि एक ही सर्किट में आपने बार बार चक्कर काटना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज अ लूप ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब देखो लूप्स का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। और लूप्स कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इटरेशन मालूम नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो किसी को नहीं पता कि हमने कितने चक्कर काटने हैं, पहला चक्कर काट के आएगा तो एक बंदा उसको बताएगा 4 काटने हैं, फिर दूसरा नहीं 4 काटने नहीं बताएगा, पहला चक्कर काट के अगर वो आएगा तो बोलेगा कि एक और, ठीक है, फिर बोलेगा एक और, फिर बोलेगा एक और, ऐसे करते करते जब उसके 5 चक्कर हो जाएंगे तब वो कहेगा बस अब आप बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसको पता नहीं है कि उसने कितनी इटरेशन मारनी है या कितनी इटरेशन उसने करनी है। तो इस कंडीशन में वाइल लूप का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, अब मान लो कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है, ठीक है, कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है, तो हमारा जो लूप है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप वो लूप होता है जिसमें कि हमारा जो भी आउटपुट है वो बार बार एक ही आउटपुट आता रहता है और वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइटली मतलब चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब ये रियल टाइम एग्जांपल से हम कैसे पता कर सकते हैं, अब मान लो कि सेम ट्रैक है, अब वहाँ पे बंदे की जगह एक ट्रैफिक लाइट है जो कि हमेशा ग्रीन रहती है, यानी हमेशा ग्रीन रहती है मतलब कि कंडीशन कभी फॉल्स होती नहीं है, मतलब कभी लाल होती ही नहीं है, तो इसलिए कोई वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा ग्रीन है तो क्या होगा, वहाँ से जो भी गाड़ियाँ हैं वो जाती रहेंगी जाती रहेंगी जाती रहेंगी, तो लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो वैसे ही सेम है वाइल लूप में, जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक तो वो एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी वगैरह बातें तो थ्योरी की बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब देखो विद लूप्स यहाँ पे मैं आया, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप लैब्स का ही इस्तेमाल करो, मान लो यहाँ पे मैं लिखते हैं टेकन एग्जाम्पल ऑफ रेसिंग ट्रैक, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेसिंग ट्रैक। अब रेसिंग ट्रैक में हमें क्या होगा, मान लो हमारे लैप्स कितने हैं, लैप्स हमारे हमें मारने हैं, लैप्स वी नीड टू फिनिश लैप्स वी नीड टू फिनिश हमारे कितने हैं, मान लो 5, ठीक है। हमने लैप्स कितने फिनिश करने हैं, 5, ठीक है। और हमने स्टार्ट कहाँ से करा, 0 से, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 0 से। अब 0 से हम क्यों करेंगे, क्योंकि सारे 0 से ही करते हैं। कभी किसी से सुना है आपने कि -1 से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 से ही सारे लैप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैप, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लैप इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 से वो स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे वाइल हम एक कंडीशन लगाएंगे। अब उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि कंडीशन में हम लिखेंगे वाइल में कि अगर लैप, ठीक है, वाइल लैप लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 ना लिख के 1 लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 लिखूँगा तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा, और अगर मैं 0 बार लिखूँगा तो 6 बार एग्जीक्यूट होगा। वो मैं आपको चलो करके ही बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। अब देखो लैप लेस देन 5, अगर लैप की वैल्यू है 5 से कम है या 5 के बराबर है, ठीक है, तो हमारे जो लैप्स हैं वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे एक मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ लैप नंबर, ठीक है, लैप नंबर में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ प्लस LAP लैप, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब ये सब तो हो गया, अब लैप 0 पे है, अब इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन वो इंक्रीमेंट हम कैसे करेंगे। अगर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वीडियो, 10वीं यहाँ पे वीडियो है,
और डेटा टाइप एक्सप्रेशंस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखें, आधे घंटे की वीडियो है, हाँ थोड़ी ज़्यादा लंबी है लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे लैप को, लैप प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लैप हमारा प्लस प्लस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में होगा क्या। तो देखो इसका आंसर क्या आया, 0 1 2 3 4 5। तो ये 6 बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो ये 6 बार एग्जीक्यूट कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या था, मतलब हमारा सोल्यूशन या हमारी प्रॉब्लम क्या थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक रेसिंग ट्रैक पे लैप्स लगाने हैं और स्टार्ट हमने करना है 0 से, ठीक है। तो अब वाइल लूप में क्या हुआ, जब लैप इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, जब यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे लैप की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो 0 क्या था, 0 हमारा 5 से छोटा था, जो कि और 5 से छोटा था और 5 के बराबर नहीं था, ठीक है। 0 5 से छोटा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या किया इसने, ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन 5, तो क्या होगा, तो 5 बार ही होगा, 6 बार नहीं होगा। तो देखो लैप 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 बार ही हमारा एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पे 0 के बजाय अगर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 से कम, तो एग्जैक्ट हमारा, अब आप समझ जाओगे कि लैप 1 लैप 2 लैप 3 लैप 4 और लैप 5, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखो ये होगा कैसे, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और 1 5 से छोटा है, ठीक है, 1 5 से यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर कंडीशन 6 दे रखी है। तो 1 6 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, तो एक चक्कर काटेगा। उसके बाद लैप अगर मान लो हमारा दूसरा है, तो दूसरा भी हमारा लैप 6 से छोटा है, ठीक है, मतलब 6 से तो कम ही है, तो भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तीसरा लैप लेगा, तीसरा लैप में क्या होगा, 6 से छोटा है, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू। ऐसे करते करते जब तक इसको मान लो 4 नहीं आता, यहाँ पे 4 लेस देन 6, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा लैप पे, और लैप पे यहाँ पे कंडीशन जब 5 होगी, तो 5 6 से छोटा है, यहाँ पे सॉरी 5 6 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो अभी तक सब सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अभी तक क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है। पहला लैप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब उसके बाद जब लैप छठे की बारी आएगी, मान लो लैप 6 लेस देन 6, तो अब क्या हुई, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स कैसे हुई, क्योंकि 6 से छोटा थोड़ी है, 6 या तो 6 के बराबर है, बस यही है, 6 के बराबर है, 6 से छोटा नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन होती कि 6 लैप्स लेस देन इक्वल्स टू 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन इससे अगली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती, ठीक है, क्योंकि 7 6 से ना तो इक्वल है और ना ही छोटा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 6 बार लूप रन होगा, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 बार रन हुआ, ठीक है। तो ये होता है लूप्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और पढ़ी थी नोट्स में, जो कि था हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है, अब देखो इनफाइनाइट लूप अगर कंडीशन फॉल्स ही ना हो, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स ही ना हो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैप इक्वल्स टू क्या कहते हैं, लैप लिख दूँ मैं, लैप इक्वल्स टू या मैं लिख दूँ लैप लैप ही लिख दूँ सिर्फ, ठीक है, या यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ट्रू, अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब देखो, अब ये बार बार रन हो ही जा रहा है, इनफाइनाइट लूप पे आ चुका है। अगर आप ये देख सकते हो तो ये देखो ऊपर जा ही जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट लूप आ चुका है इसका। मैं इसको बंद करता हूँ और अब जाके ये रुका, ठीक है। देखो कितना बार इसने बड़ी तेज़ी से इनफाइनाइट लूप स्टार्ट करे, कितने लैप्स इसने ले लिए, ठीक है।
वाइल ट्रू अगर हम करते हैं तो ट्रू मतलब क्या है कि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स में क्या होगा, देखो इसने पहले ही एरर दे दिया कि साहब आप कुछ गलत कर रहे हो। यहाँ पे इसने बोला अनरीचेबल स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी है गलत है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लैप लेस देन इक्वल्स टू 6 मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बार मेरा हो जाएगा प्रिंट, और होना चाहिए 6 बार, हाँ देखो हो गया, 6 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था लूप्स का कंसेप्ट, और मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे वाइल लूप्स क्या होते हैं। और गाइज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे हम चलेंगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़े बनवा के, और ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि लूप्स होते क्या हैं। और आपको मैं एक क्विक क्विज़ भी देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्विक क्विज़ अगर मैं आपको देना चाहता हूँ तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। और दूसरा आपने क्या लिखना है, क्विक क्विज WAP टू प्रिंट even numbers and odd numbers from 1 to 100। तो ये 2 प्रोग्राम आपने बनाने हैं, और ये 2 प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे और आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे को लूप्स समझ आ गया, या मेरे को वाइल लूप्स समझ आ गया, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा काम आपने करना है, और इस काम को मैं करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताओगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सिमिलर होने वाला है वाइल लूप से। तो इसीलिए मैंने पहले वाइल लूप्स स्टार्ट किया है, ताकि वाइल लूप अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपको एक्चुअली में सब कुछ क्लियर धीरे धीरे होने लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।